मैं निर्मल सिंह आपको अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा पे चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष पर कि लोकसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, कैसे लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है, यह किन दायित्वों का निर्वहन करता है। आइए देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि एक लोकसभा अध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। एक उपाध्यक्ष होगा। ये दोनों अधिकारी ही लोकसभा के कार्यों का संचालन करते हैं। अब हमको ये देखना है, जैसे कि हमने लोकसभा वाले चैप्टर में प्रोटेम स्पीकर का चर्चा किया था। प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं, प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाता है। अब शपथ दिलाने के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होती है, लोकसभा की पहली बैठक तो ये दो काम करते हैं। पहले अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। ये दोनों सदस्य, ये दोनों अधिकारी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं बहुमत के द्वारा। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है और उपाध्यक्ष चुन लिया गया। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोकसभा अपने कार्यों का संचालन कैसे करेगा? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी है वो। इसीलिए पहली बैठक में ही इन दो अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव इनको करना पड़ता है। आगे जब इनका चुनाव हो जाता है तो लोकसभा का कार्य संचालन आरंभ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल क्या है। कार्यकाल तो हम कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर एक लोकसभा विघटित हो जाए और जब तक दूसरी लोकसभा का गठन न हो जाए, दूसरा चुन न लिया जाए, तब तक अपने पद पे बना रहता है और कार्य करता है। मतलब चुने जाने तक नए अध्यक्ष के चुने जाने तक अपना यह पद पे रहता है। अब मित्रों, इस पे चर्चा करनी है कि ये 5 वर्ष के पहले त्याग पत्र भी दे सकता है। अगर त्याग पत्र दे दिया तो 5 वर्ष से पहले पद खाली हो गया। या अब पदत्याग के समय समझ लें कि पदत्याग किसको करेगा, तो पदत्याग करेगा उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है।
और उपाध्यक्ष को यदि त्याग पत्र देना हो तो यह अध्यक्ष को देगा। मतलब दोनों लोग एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। 5 वर्ष से पहले हटने का एक और कंडीशन है कि यदि लोकसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, अध्यक्ष को हटाने के लिए, तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद खाली करना पड़ता है। अब मित्रों वेतन भत्ते पर आ जाए कि कौन वेतन भत्ता इनको देता है, तो आइए तो समय समय पर संसद तय करती है कि इनको क्या देना है। ये संसद तय करती है कि लोकसभा अध्यक्ष को क्या वेतन दिया जाए और क्या भत्ते, कौन सी यात्रा सुविधा दिया जाए, कौन सी चिकित्सा सुविधा दिया जाए। ऐसे में मित्रों अब आगे चर्चा करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष आखिर सदन में किन दायित्वों का निर्वहन करता है, उनके कौन से कार्य हैं और क्या अधिकार प्राप्त। ठीक है मित्रों, अब चर्चा करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। तो सबसे पहला कार्य है सदन का संचालन। यहां सदन का अर्थ है लोकसभा। लोकसभा का संचालन अर्थात सदस्यों की बैठने की व्यवस्था करता है, बोलने की कि कौन सदस्य कब बोलेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखता है, प्रक्रिया का निर्धारण करता है, मतलब सदन का कार्यवाही कैसे चलाया जाए उसके लिए नियम और प्रक्रिया बनाता है, अन्य वगैरह बहुत से काम करता है दिन प्रतिदिन के। आगे देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की बात करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य संयुक्त रूप से बैठते हैं। अब इस बैठक को बुलाता तो राष्ट्रपति है। आगे जब राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ये आपसे बार बार पूछता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। मित्रों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। धन विधेयक तो लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक ही है। ये केवल लोकसभा अध्यक्ष ही कह सकता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। फिर लोकसभा
बहुत सी समितियों का गठन करता है। समिति, जब समिति हम पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कि लोकसभा कौन कौन सी समितियों का गठन करता है। तो समिति के गठन का अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। फिर मित्रों, एक और महत्वपूर्ण काम करता है विदेशी शिष्टमंडल। शिष्टमंडल, आपने सुना होगा कि हमारे देश के इतने सांसद विदेशी दौरा पर गए, तो उनको शिष्टमंडल कहा जाता है, जो कार्य विशेष से जाते हैं। तो उन शिष्टमंडल के सदस्यों का चयन जो विदेश जाने वाले हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। विदेश में शिष्टमंडल जो भी जाते हैं, भेजे जाते हैं, उनका चयन लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।